आज हम मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 में वचन 1 से 26, अध्याय 14 में वचन 3 से 9 और लुका रचित सुसमाचार अध्याय 19 में वचन 28 से 48 का अध्ययन करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 में वचन 1 से 26। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदहे का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कोई कहने लगे, यह क्या करते हो, गद्दी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है धन्य है। आकाश में होशाना। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बेतनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। सांझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करते मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। यहाँ पर वचन 1 से 3 में हम अंतिम सप्ताह का विवरण प्रारंभ होता है वो देखते हैं। यीशु बेतफगे और बेतनिया के निकट जैतून पर्वत की पूर्वी ढलान पर ठहरा हुआ था। खुद को यहूदियों के सम्मुख उनके मसीह राजा के रूप में खुलकर प्रस्तुत करने का समय आ पहुंचा था। वह इसे गद्दी के बच्चे पर सवार होकर जकरिया की भविष्यवाणी को पूरा करके करेगा। वचन 7 और 8 से हम समझते हैं कि यद्यपि इस गद्दी के बच्चे पर कभी सवारी नहीं की गई थी,
तो भी इसने अपने सृष्टिकर्ता को यरूशलेम ले जाने में कोई आपत्ति नहीं की। लोगों के जय घोषों के स्वर के गुंजन को अपने कानों में महसूस करते हुए प्रभु यीशु खजूर की डालियों के गलीचे से होकर नगर को गए। कम से कम एक क्षण के लिए उन्हें राजा के रूप में स्वीकार किया गया। वचन 12 से 14 में हम फल रहित अंजीर के पेड़ के बारे में देखते हैं। वचन 15 से 19 में हम यीशु को मंदिर को शुद्ध करते हुए देखते हैं। और वचन 20 से 26 में फल रहित अंजीर के पेड़ की शिक्षा है। अंजीर के पेड़ को श्राप देने के अगले भोर को चेले यरूशलेम की ओर जा रहे थे। ये जड़ तक सूखा हुआ था। जब पतरस ने इसे प्रभु को बताया तो प्रभु ने बस इतना कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। लेकिन इन शब्दों का अंजीर के पेड़ से क्या संबंध? लेकिन हमें समझना होगा कि प्रभु यीशु कठिनाइयों को दूर करने के एक माध्यम के रूप में विश्वास को बढ़ावा दे रहे थे। अगर चेले परमेश्वर पर विश्वास रखे तो वे फलहीनता की समस्या का सामना कर सकते हैं और पहाड़ जैसी बाधाओं को हटा सकते हैं। विश्वास का प्रत्येक कार्य परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर आधारित होना चाहिए। अगर हम जानते हैं कि किसी विशेष कठिनाई को हटाना परमेश्वर की इच्छा है तो हम पूर्ण हियाव के साथ प्रार्थना कर सकते हैं कि वैसा ही हो। वास्तव में हम किसी भी विषय पर प्रार्थना कर सकते हैं जब तक कि हमें हियाव है कि यह बाइबल में प्रकाशित परमेश्वर की इच्छा के अनुसार या आत्मा की आंतरिक गवाही के द्वारा है। जब हम वास्तव में प्रभु के संपर्क में रहते हैं और आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो हम उत्तर प्राप्त होने से पहले ही उत्तर प्राप्त होने की निश्चयता पा सकते हैं। लेकिन प्रार्थना का उत्तर पाने की एक आधारभूत मांग है, एक क्षमाशील हृदय। अगर हम दूसरों के प्रति कठोर, पलटा लेने वाली भावना का पोषण करें तो हम परमेश्वर से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह हमारी सुने और हमें उत्तर दे। अगर हमें क्षमा पाना है तो अवश्य ही हमें क्षमा करना होगा। यह उद्धार पाने के समय पापों की न्यायिक क्षमा का संदर्भ नहीं है। वह पूर्ण रूप से विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से विषय में है। यहाँ पर यह अपने संतानों के साथ परमेश्वर के पितृत्व व्यवहार का संदर्भ है। एक विश्वासी में अक्षमाशील मन स्वर्गीय पिता के साथ उनकी संगति को तोड़ता है और आशीषों के बहाव को रोक देता है। अध्याय 14 में वचन 3 से 9। जब वह बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। लेकिन कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको छिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? इसने मेरे लिए एक सुंदर कार्य किया है। गरीब तो सदा तुम लोगों के साथ रहेंगे, तुम जब चाहो उनका उपकार कर सकते हो, किंतु मैं सदा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। ये जो कुछ कर सकती थी इसने कर दिया। इसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले ही से मेरे शरीर पर इत्र लगाया। मैं तुमसे सच कहता हूँ, सारे संसार में जहाँ कहीं शुभ समाचार सुनाया जाएगा वहाँ इसकी स्मृति में इसके इस कार्य की भी चर्चा की जाएगी। यहाँ पर हम बेतनिया में यीशु का अभिषेक देखते हैं। जैसे एक जौहरी एक हीरा को काले मखमल में रखता है, वैसे ही पवित्र आत्मा और उसका मानवीय लेखक मरकुस धार्मिक श्रेणीबद्ध संगठन और यहूदा के काले षड्यंत्र के बीच हमारे प्रभु के प्रति एक स्त्री के प्रेम की चमक को कुशलता से दर्शाता है। शमौन कोढ़ी ने संभवतः अपने चंगा होने के धन्यवाद स्वरूप उद्धारकर्ता के सम्मान में एक भोज दिया। एक अनाम स्त्री ने किसी बहुमूल्य इत्र से प्रभु यीशु के सिर का उदारता से अभिषेक किया। उसके प्रति उसका प्रेम महान था। अतिथियों में से
कोई कोई सोचने लगे कि यह एक भयंकर बर्बादी थी। वह उतावली और अपव्ययी थी। उसने इत्र को क्यों नहीं बेचा और धन को कंगालों में क्यों नहीं बांटा? लोग आज भी जीवन के एक वर्ष को प्रभु को देना बर्बादी समझते हैं। संपूर्ण जीवन प्रभु को देने को वे और कितना ज्यादा बर्बादी समझेंगे। प्रभु यीशु ने उनकी कुड़कुड़ाहट को डांटा। उस स्त्री ने उद्धारकर्ता को ये उपहार देने के अपने सुनहरे अवसर को समझ लिया था। अगर वे कंगालों के लिए इतने चिंतित थे तो वे उनकी सहायता के लिए सदैव योग्य रहेंगे, क्योंकि कंगाल सदा उपस्थित है। लेकिन प्रभु शीघ्र ही मरेंगे और गाड़े जाएंगे। यह स्त्री इस दया को तब दिखाना चाहती थी जब वह दिखा सकती थी। वह मृत्यु के समय संभवतः उसकी देह की देखभाल करने में समर्थ ना हो, अतः वह प्रेम उसी समय दिखा देगी जब वह जीवित ही था। उस इत्र की सुगंध हमारी पीढ़ी तक पहुंचती है। प्रभु यीशु ने कहा कि उसे समस्त संसार में स्मरण किया जाएगा। उसे स्मरण किया गया है सुसमाचार के अभिलेखों के द्वारा। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 में वचन 28 से 48 ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गड्ढे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय न निकाल सके कि यह किस प्रकार करे, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। इन वचनों में वचन 39 और 40 को जब हम देखें तो फरीसी लोग क्रोध से जल उठे कि यीशु को इस तरह से सार्वजनिक सम्मान दिया जा रहा है। उन्होंने प्रभु यीशु से कहा कि वह अपने चेलों को डांटे, लेकिन प्रभु यीशु ने उत्तर दिया कि ऐसी जय जयकार को टाला नहीं जा सकता। अगर चेले जय जयकार नहीं करेंगे तो पत्थर जय जयकार करने लगेंगे। इस प्रकार से उसने फरीसियों को फटकारा कि वे निर्जीव पत्थरों से भी ज्यादा कठोर और उदासीन हैं।
वचन 41 से 44 में मनुष्य का पुत्र यरूशलेम के लिए विलाप करता है। हम देखते हैं, जब यीशु यरूशलेम के निकट आए तो वह उस नगर के लिए विलाप करने लगे कि इसने एक स्वर्णिम अवसर को खो दिया है। अगर लोगों ने उसे मसीह के रूप में स्वीकार कर लिया होता तो यह उनके लिए कुशल लेकर आता, लेकिन उन्होंने अपने कुशल के स्रोत को नहीं पहचाना। अब बहुत देर हो चुकी थी। वे पहले से ही ये तय कर चुके थे कि वे मनुष्य के पुत्र के साथ क्या करेंगे। उनके द्वारा प्रभु का तिरस्कार कर दिए जाने के कारण उनकी आंखों को बंद कर दिया गया था, क्योंकि वे उसे नहीं देखना चाहते थे। आगे से वे उसे नहीं देख सकेंगे। उद्धारकर्ता के आंसुओं पर विचार करने की ओर ध्यान दे। प्रभु यीशु ने रोमी सेनापति तीतुस द्वारा नगर को घेरे जाने का प्रभावशाली ढंग से पूर्व चित्रण किया। वह रोमी सेनापति किस तरह से नगर को घेर लेगा, निवासियों को फंसाकर बच्चों और बड़ों दोनों का नरसंहार कर देगा और दीवारों और भवनों को मिट्टी में मिला देगा। एक ही पत्थर दूसरे पत्थर पर रखा हुआ पाया नहीं जाएगा। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि यरूशलेम ने उस पर की गई कृपा दृष्टि के अवसर को न पहचाना। प्रभु ने उद्धार के प्रस्ताव के साथ आकर नगर पर कृपा दृष्टि की थी, लेकिन लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। उनकी योजनाओं में प्रभु के लिए कोई स्थान नहीं था। बाद में वचन 45 और 46 में मंदिर का दूसरी बार शुद्ध किया जाना हम देखते हैं, और वचन 47 और 48 में मंदिर में प्रतिदिन प्रचार करने के बारे में है। प्रभु यीशु प्रतिदिन मंदिर क्षेत्र में उपदेश देते थे, मंदिर के भीतर नहीं, लेकिन आंगन में जहां लोगों को आने की अनुमति थी। धार्मिक अगुवे प्रभु को नाश करने का बहाना ढूंढ रहे थे, लेकिन सामान्य लोग अब भी आश्चर्य कर्म करने वाले नाजरी से अभिभूत थे। उसका समय अब तक नहीं आया था, लेकिन शीघ्र ही वह घड़ी आ जाएगी और फिर महायाजक, शास्त्री और फरीसी लोग उसे मार डालने के लिए छूट जाएंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।